वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो देख लेते हैं कि आदिशक्ति आपसे आज क्या कहना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि आदिशक्ति की एनर्जी टाइमलेस है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर, रिलीजन, ज़ोडियाक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. तो देख लेते हैं कि आदिशक्ति आज आपसे क्या कहना चाहती है। विश्व माता, गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट बी बैक। कार्ड देख लिया ना, अभी एक्सप्लेनेशन भी आएगा। सो विश्व माता एक रीडिंग में तब आती है जब आदिशक्ति आपको ये कन्वे करना चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड हो और आपके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसका टाइम आ गया है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी सजेस्ट करती है, ये भी कन्वे करती है कि आज की जो कलेक्टिव होना, यू आर समवेयर लैकिंग द कॉन्फिडेंस। वो मेंटल स्ट्रेंथ आप नहीं कर पा रहे हो कि जो चीज़ से आप निकलना चाहते हो, जो सिचुएशन को आप डील करना चाहते हो, पास्ट बहुत सालों से, दिनों से, महीने से, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, आप जानते हो, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप कुछ चीज़ को डील करना चाहते हो पर वो आप कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा हर्ष हो गई या हो गया तो चीज़ें शायद ख़राब हो सकती है। समवेयर दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि आप अभी एक स्कैटर्ड एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, इसीलिए आप आउटर सेल्फ के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ डील नहीं कर पा रहे हो। तो विश्व माता आई है ये कहने के लिए कि हर चीज़ को पॉइंट ब्लैंक फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि एकदम हेड ऑन एक कॉलिशन होना चाहिए, एकदम धमाकेदार कुछ क्या कहते हैं उसको, हेड ऑन क्लैश होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को जेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ आप फंसे हो वहाँ से कैसे निकलोगे। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपको अभी बहुत एंजाइटी हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप होना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड। आपके अंदर ही जो पुरुष और प्रकृति की एनर्जी है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आप वो क्या है, कैसे करना है, अपने अंदर कैसे एनर्जीज में बैलेंस लाना है, ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड योर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी इनसाइड यू। बिफोर क्रिएशन it was one consciousness, शिव की एनर्जी, निराकार ब्रह्म, complete, whole. Now, in order to experience itself, it had to manifest itself. इसीलिए वो एक duality फॉर्म हुआ, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष the silent witness, the unmanifested, the one consciousness जिसको हम शिव कहते हैं। तो द
the unmanifested, still, pure awareness, the silent, क्या कहा मैंने, the silent witness. Excuse my pauses and blanks. आप जानते हो कि I am suffering from this mental condition due to the trauma that I received from my relationship. So अभी मैं बहुत रिकवर कर चुकी हूँ, पर कभी कभी वो अभी भी वो ब्लैंक्स डॉट्स में आ जाता है, बट ठीक है. The only way to recover from it is to keep talking, so that the link between the brain and the tongue remains intact. So anyway, so the Purusha, that is the silent witness, the unmanifested, still and pure awareness, and Prakriti, the manifested, the flow, the flowing creative energy, the creative force, जहाँ से ये सब कुछ सृष्टि हुआ. They are the same force but in different containers, same form but same thing, same energy but in different forms. एक ही पदार्थ है but different container में है. Shivlinga will be a very good example. Shivlinga has a center, that is the linga, and the base, the yoni, is the prakriti. So the linga is the purusha and the yoni is the prakriti. जब पानी या दूध शिवलिंग पे डाला जाता है अभिषेक के टाइम पे, तो द पानी और द दूध, द पंचामृत, flows in the right direction, क्योंकि the purush and the prakriti, the stable and the creative force, are in the right direction, are together and in the right direction. इसीलिए वो जो पानी है या फिर जो भी पंचामृत है वो राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है. हमारे अंदर भी वैसा ही है. द पुरुष, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, एंड द प्रकृति, जो भी हमारा क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, एक्शंस है. बट अगर हम लोग अपने if we act without the purusha, without taking the purusha into account, if we act without awareness, तो हमारे जो full potential है वो कभी बाहर नहीं आती है. Also, if we act without taking the purusha into account, हमारी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड हो जाती है. चाहे हम कितना भी मेहनत क्यों ना करें, वो सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, सब कुछ डाउन द ड्रेन. अभी आपका भी यही हाल है, बिकॉज यू आर नॉट, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर नॉट डूइंग इट विथ अवेयरनेस. आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. The feminine side is very active in you. विश्व माता आई है, इसलिए हो सकता है आप मेल हो, डजेंट मैटर, नर नारी किन्नर जो भी हो, पर आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही डोमिनेंट है इस वक्त आप में. आप बहुत ही सोच रहे हो, आप बहुत ही इमोशनली ओवरफ्लो कर रहे हो, आप ओवरपोर कर रहे हो, आप सब एक्शंस लेना चाहते हो, आप सब इनिशिएटिव लेना चाहते हो, बट आप जो भी कर रहे हो ना वो विदाउट अवेयरनेस कर रहे हो. योर पुरुषा साइड is completely in the shav mode. It's not in the shiv mode, it's in the shav mode. तो आप विदाउट अवेयरनेस कर रहे हो, इसीलिए आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है, चारों ओर जा रही है. और आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो पर्सनली हो, वो जिस तरह आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो, उस तरह मैनिफेस्ट नहीं हो रही है. सो इन ऑर्डर to make things happen in your favor, आपको क्या करना चाहिए? How do you connect with your Purusha? How do you connect your Prakriti side with your Purusha? How do you connect your Prakriti energy with your Purusha energy? So, सबसे पहले ना, to
कनेक्ट विथ योर सेंटर. हमारे अंदर भी एक सेंटर होता है ना, जो इनर वॉइस होता है, जो व्हाटएवर. तो यू हैव टू connect with your spiritual side. You have to connect with your higher side. You have to center your thoughts, your actions, your creativity, whatever is happening inside you, उसको आपको align करना है आपकी spiritual side के साथ. अगर आप एथिस्ट हो, अगर आप ये सब में विश्वास नहीं करते हो, ईश्वर में या फिर whatever में विश्वास नहीं करते हो, हायर सेल्फ में तो विश्वास करते ही होंगे. देयर इज ऑलवेज अ हायर सेल्फ, हायर एनर्जी. सो उस हायर एनर्जी के साथ आपको सबसे पहले इंस्टेड ऑफ रशिंग आउटवर्ड, यू हैव टू कम इनवर्ड. वो बाहर थोड़ा सा बाहर ट्रिगर मिल जाता है तो आप पहले ही दरवाजा खोल के क्या हुआ क्या हुआ, यू नो, अगर कुछ गिरने की आवाज आती है तो विदाउट चेकिंग कि हमारे घर में ही कुछ गिरा है या नहीं, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग खिड़की से झांकते कि बाहर कुछ गिरा क्या, नहीं, पहले खुद में झांकना पड़ता है. सो सबसे पहले इस वक्त आपको जो करना है, टेक अ पॉज. जो भी आप कर रहे हो, लिव इट देयर. हाफ डन डजंट मैटर, इनकम्प्लीट डजंट मैटर, जैसा चल रहा है वहाँ छोड़. नाउ जस्ट रिटर्न टू योर सेल्फ. अभी इनवर्ड जर्नी करो, अपने अंदर अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो. और ये आपकी स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से ही आएगा. मैं नहीं बोल रही हूँ कि घंटा बजा के, शंख मार के या फिर धूप दिया दिखा के हाँ मंत्र पढ़ो और उससे बहुत पूजा पाठ करो, हवन करो. नहीं, इट्स नॉट दैट. आप अगर कहीं शांत चुपचाप बैठते हो, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बारे में सोचते हो, एक डेजावू, एक अपने साथ जो वार्तालाप करते हो, दैट इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एक्सचेंज. ऑफ कोर्स देयर आर ग्राउंडिंग प्रोसीजर्स, ऑफ कोर्स देयर आर चैंटिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच हेल्प यू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, विथ योर हायर कॉन्शियसनेस. वो तो आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन हर, देयर आर बुक्स ऑल्सो, सब जगह मिल जाएगा. डेस्टिनेशन सेम है, रास्ता बहुत है, जो तो मौत तो पौत, रामकृष्ण देव ने कहा था. सो यू कैन टेक एनी रोड, अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. सो टेक द रोड दैट यू कैन रेजोनेट विथ. तो पहले अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, पहले अपने पुरुषा के साथ कनेक्ट करो. उसके बाद एक्ट, गो आउट एंड एक्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड. तब जब होगा ना, तब वो शिवलिंग पे जो पानी गिरेगा ना, तो वो राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि यू आर डूइंग इट विथ अवेयरनेस. आप जानते हो, यू आर कनेक्टेड विथ योर सेंटर, यू आर स्टेबल, यू आर ग्राउंडेड, यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू नो वेयर यू शुड एक्ट एंड वेयर यू शुडंट, यू नो टू वॉट एक्सटेंट यू आर गोइंग टू एक्ट एंड वेयर यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक. ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. सो पहले अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, देन गो एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड. तब अभी का जो ट्रिगर्स है ना, जो थोड़ा सा ट्रिगर मिलते ही जो ऐसे आप छटफटा जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो नहीं होंगे. यू विल बी इन अ बेटर कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी अ बेटर कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, योर इमोशंस, योर एक्शंस. उसको आप रेगुलेट कर पाओगे, लोगों के हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से एक्ट कर पाओगे. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. यू नो वॉट, आदि शक्ति की विश्व माता जो भी है, जो भी इनके मैनिफेस्टेशंस है, these are all manifestations. This is the color blue, it's the color of healing. So कहीं ना कहीं खुद को हील करने के लिए अपने सेंटर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज बार बार जब आप विदाउट ऐसे ही जाओगे, विदाउट प्रिपरेशन बाहर जाओगे, बार बार ये छोटे से छोटी ट्रिगर आप में बड़ी से बड़ी रिएक्शंस लाएगी और हर वक्त वो रिएक्शन आपके फेवर में नहीं भी आ सकता है. यू नो, द जर्नी ऑफ आदिशक्ति एंड पुरुषा एंड प्रकृति ऐसा भी है. लाइक अगर मैं शिव को एज अ वन कॉन्शियसनेस देखूं और उसकी ही डुअलिटी को शक्ति के रूप में देखूं, तो
Sati went for self-destruction, self-immolation for Shiv. Parvati is the eternal companion of Shiv, and Kali is the one who is standing on Shiv. इससे ही ना किस तरह से अपने पुरुषा के साथ प्रकृति को इंटरैक्ट करना चाहिए, क्या पर्पस है हमारे लाइफ में, सोल पर्पस क्लियर हो जाता है. सतीज सेल्फ इमोलेशन फॉर शिव, अपने आप को जला देना, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देना, सो दैट फॉर शिव इज द जीवात्मा's लॉन्गिंग फॉर शिवात्मा, फॉर शिव तत्व. जीवात्मा को अल्टीमेटली वो जल के भस्म होके शिव तत्व में विलीन हो जाना है. दैट इज द प्राइमरी सोल पर्पस. हर इंसान का वही सोल पर्पस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, डजंट मैटर. अल्टीमेटली ब्रह्म में ही विलीन हो जाना है. सो आत्मा को परमात्मा में ही विलीन हो जाना है. आप अपने रिलीजन में क्या कहते हो, डजंट मैटर. दैट्स द एनर्जी दैट काउंट्स. जहाँ से हर चीज को रिटर्न टू नेचर करना पड़ता है. अगर हमारी सोल भी यही नेचर से आया है तो इसको भी, इसका पर्पस जब फुलफिल्ड हो जाता है तो इसको रिटर्न टू नेचर ही होना पड़ता है. पार्वती बीइंग द इटर्नल कंपेनियन ऑफ शिव is the eternal penance, eternal prayashchit, eternal karmic release that plays the core in our liberation. जो ultimately जो eternal penance है, यहाँ हम लोग कोई जिंगलाला करने नहीं आए हैं. तो ये जो constant कर्मा रिलीज का प्रोसेस है, this is how our prakriti, Shiv is the consciousness, prakriti is action. So if you are aware, if you release your karma with awareness, then the jivatma finally gets vileen into the Shiv tattva. And finally the Kali setting her foot on Shiv, that is the activation. जब प्रकृति शव के ऊपर कदम रखती है तो शव एक्टिवेटेड होके वो शिव बनता है. तब वो शिव और इट्स नॉट ऑलवेज दैट द प्रकृति नीड्स द पुरुष, इट्स ऑल्सो द अदर वे राउंड. इट्स द पुरुष ऑल्सो नीड्स द प्रकृति इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्टिलनेस. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. शव को शिव बनने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है. वो प्रकृति का वो क्या कहते थे, वो क्या होता है, बिग बैंग थियरी. Without the Big Bang theory, there isn't the creation. The universe has always been there. The cosmos has always been there. But one needs the Big Bang theory to get life started. तो इसको ascending order में भी देख सकते हो, descending order में भी देख सकते हो. But that is what the soul purpose is. हर जगह देखो, until and unless the पुरुष and प्रकृति are balanced, until and unless, even एक घर में अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ टेकिंग जस्ट ऐसा ही स्ट्रेट देखते हैं कि एक मेल और फीमेल में अगर तालमेल नहीं रहता है तो वो संसार सुख का नहीं होता है, सुखमय नहीं होता है. इवन द प्रोजेनी सफर्स, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. सो बाहर का तो बाद में है. आप जो ये अभी जो आप एक ब्रेकिंग पॉइंट रीच किए हो, ये इसलिए है क्योंकि तालमेल अंदर सही नहीं बैठ रहा है. सही अंदर का जो तालमेल है वो सही से बिठाओ तो सब कुछ सही होने वाला है. एंड आप जो डर रहे हो कि कुछ खो जाएगा, कुछ गलत कर दोगे, नहीं. अगर अवेयरनेस के साथ करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा. जो कर रहे हो सही होगा, आपके लिए सही होगा, सबके लिए भी सही होगा. सो गो, इट्स टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. जो भी कर रहे हो, टेक अ पॉज. बाहर के दुनिया को अभी कुछ देर के लिए टाटा बाय बाय बोलो. थोड़ा सा एक रिक्लूस मोड पे आओ, थोड़ा सा हर्मिट मोड पे आओ एंड गो इनटू दिस सेल्फ डिस्कवरी, गो इनटू दिस चर्निंग इनसाइड. जो विश निकलेगा वो पुरुष संभाल लेगा और पुरुष को प्रकृति संभाल लेगी. यही हुआ था ना जब मंथन के बाद, जब समुद्र मंथन के वक्त
विष निकला था, पहले जब विष निकला था तो शिव ने वो विष पिया था एज द पुरुष का काम ही होता है ना कि डिस्कनेक्ट द फोन। तो पुरुष का काम ही होता है कि एक स्टेबिलिटी लाना। वो विष आ गया था तो सब कुछ अनस्टेबल हो गया था, तो स्टेबिलिटी लाना पुरुष तत्व का काम है। तो पुरुष ने, शिव ने वो विष पी लिया था। एंड प्रकृति ऑन द अदर हैंड took the action, healed the Purusha. So, and then only the next thing that came up from the churning is the Amrit, जिससे सब लोग benefited हुए। And we all know the story. So, और अभी तक benefited हो रहे हैं। कुंभ, वहाँ ही drops गिरे थे ना अमृत का, और उसका हम लोग अभी भी जो भी है वही एनर्जी अभी भी एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर का जो चर्निंग है उसको होने दो। बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है तो पहले उसको सॉर्ट करो। उसको सॉर्ट करना भी अभी, दिस इज द टाइम। अगर आज विश्व माता आई है तो दिस इज द टाइम। बाद में देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, नहीं, दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे जंप करने का टाइम आ गया है। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट you connect with your Purusha, the moment the Prakriti in you connects with the Purusha, the moment you are connected to your center, magic will happen. Take care.